तो हुकूमती इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही पर दोहरा वार। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया और तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी गई। गवर्नर पंजाब ने कल दोपहर 4 बजे पंजाब असेंबली का खसूसी इजलास तलब कर लिया है और गवर्नर बलीग़ुर रहमान ने वज़ीर आला को ऐवान से एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भी कर दी। वज़ीर आला परवेज इलाही को 186 अरकान से एतमाद का वोट लेना होगा, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सूबाई असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा होगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 150 अरकान के दस्तखत मौजूद है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 186 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने की कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर दोहरा वार। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया। तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी गई। गवर्नर पंजाब ने कल दोपहर 4 बजे पंजाब असेंबली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। गवर्नर ने वज़ीर आला को ऐवान से एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जमा हो चुकी है। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियां शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियां नवाज शरीफ जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फैसला होगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को 186 अरकान से एतमाद का वोट लेना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर 150 अरकान के दस्तखत मौजूद है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 186 अरकान की हिमायत दरकार होगी। अदम एतमाद नाकाम होगी, परवेज इलाही असेंबली भी तहलील करेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से अदम एतमाद तहरीक जमा कराए जाने पर रद्द अमल आया है। कहते हैं कि अवाम का फैसला ही हतमी है। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। परवेज इलाही असेंबली तहलील करेंगे। अवाम का फैसला ही हतमी है। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। फवाद चौधरी की जानिब से ये रद्द अमल दिया गया है। ये जूते छोड़कर भाग रहे हैं, इन्हें भागने नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम अदम एतमाद नाकाम करेंगे। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कबल वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। इमरान खान बिला जवाज़ एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। भारतीय मुसलमान मोदी हुकूमत के तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू और कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कबल वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं है। अदम एतमाद का नतीजा 2 से 3 रोज में सामने आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर आप इक़्तिदार ठीक से नहीं चला सके तो इसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है। असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी कार्ड था जो इमरान खान ने खेलना था। अगर इदारे कानून के अंदर रहकर काम करते हैं तो इमरान खान इन्हें गालियाँ देते हैं। दानियाल अजीज बोले कि इमरान खान की यूटर्न की पुरानी आदत है। वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार और दौलत की जो हवस है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे और अल्लाह के फजल से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उनके खिलाफ कामयाब हुई और PDM की हुकूमत आई और अब जो है वो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है इमरान खान जो है। आप देखें जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, इस सारी एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे है, इसमें इलेक्शन कमीशन को उनको गालियां देता है। जो उनके मौसम थे जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लाया और इक़्तिदार को सहारा दिए रखा, बहुत साल तकरीबन 3-4 साल सहारा दिए रखा, उनको गालियां देता है, सुबह शाम गालियां देता है। ये मौसम कुछ शख्स है जो लोग जिसके जो एहसान करें आपका, उसका एहसान याद रखना चाहिए। अगर आप संभाल नहीं सके हुकूमत जो है, आप हुकूमत चला नहीं सके, आप ईमानदारी के साथ वज़ारत उज़्मा निभा नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है। जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे जो है वो सहारा दिया। आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी वो आते थे और असेंबली के अंदर
उन्होंने मीटिंगें प्रिजाइड की, ब्रीफिंग्स दी, सारा कुछ, जिसमें आप मौजूद नहीं होते थे। उस वक्त एतमाद का ये आलम था। और आप जो बात करते हैं, मैं समझता हूं कि इससे कोई घटिया बात नहीं होती कि जिस शख्स ने आप पे। बात करेंगे दरपेश सियासी चैलेंजेस और सीट एडजस्टमेंट का मामला। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की क़यादत आज शाम सर जोड़कर बैठेगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से मुलाकात करेगी। एतमाद के वोट, अदम एतमाद और सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। पंजाब के हुकूमती इत्तेहादी सियासी चैलेंजेस पर लाहे अमल भी तय करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत आज शाम सर जोड़कर बैठेगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से मुलाकात करेगी। एतमाद के वोट, अदम एतमाद और सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत की जाएगी। सियासी हलचल में काबीना, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम को तलब किया गया है। 1 माह के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम को ही तलब किया गया है। हम अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं कि 1 माह के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज दोपहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बहस का भी इम्कान है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि इस हवाले से आज खुसूसी इजलास बुलाए गए हैं। सियासी हलचल में काबीना, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम को तलब किया गया है। 1 माह के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज दोपहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बहस का भी इम्कान है। पीटीआई के 123 अरकान का जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में भी जमा होंगे। अरकान में मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में स्पीकर के सामने पेश होंगे। पीटीआई के 123 अरकान का जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक भी करेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में स्पीकर के सामने पेश होंगे और मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। पीटीआई के 123 अरकान का जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला और स्पीकर के सामने मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे, जबकि कहा जा रहा है कि अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में स्पीकर के सामने पेश होंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। रिजवान खिलसई हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। रिजवान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के जो मुस्ताफी होने वाले एमएनएज हैं वो परसों यानी 22 दिसंबर को जुमेरात के दिन कौमी असम्बली जाएंगे और स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करके जो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे बाकायदा तौर पर। इससे पहले हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि जो जिन अरकान ने इस्तीफे दिए हैं उन्होंने खुद आकर इस्तीफे पेश नहीं किए, इस्तीफों की तस्दीक नहीं की। तो अब ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ जो बाकी जो दीगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का फैसला हमने किया है, तो साथ साथ कौमी असम्बली इससे पहले उन्होंने इस्तीफे तो दे दिए थे, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि खुद अरकान स्पीकर के सामने पेश होंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। इस हवाले से ज़राए ने ये बताया है कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में तहरीक इंसाफ अरकान पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करके उनसे अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे और इसके साथ इससे पहले तमाम अरकान खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर एक इजलास होगा पार्लियामानी पार्टी का। उसके बाद फिर अरकान पार्लियामेंट हाउस जाएंगे और वहाँ पर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे स्पीकर के सामने। जी, स्पीकर के सामने अरकान जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। अपडेट कर रहे थे रिजवान खिलसई, शुक्रिया आपका।
टट्टा के माहीगीरों की किस्मत खुल गई। 40 करोड़ की कीमती सुहा मछलियां जाल में फंस गई हैं। आपको तफसीलात दें कि माहीगीर अजीज लाशारी के मुताबिक 3 लांचें शिकार के लिए गहरे समंदर में गई। वाड़ी क्रीक के मकाम पर मुख्तलिफ माहीगीरों ने 591 सुहा मछलियां पकड़ी। जाल में कीमती मछलियां देखकर माहीगीर खुश हो गए। माहीगीरों ने बताया कि 35 से 40 किलो वजनी मछली की बोली 84 लाख लगाई जा चुकी है। करोड़ों रुपए की इन मछलियों से ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले धागे तैयार किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। पार्टी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। PTI के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला परवेज़ इलाही ऐवान से एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद है। नदीम चौधरी, बताइएगा मजीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हैं। उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने उनको टेलीफोन किया और पार्टी ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दौरान तकरीबन 35 मिनट तक दोनों की गुफ्तगू हुई है, जिसके दौरान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ पंजाब असम्बली में की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर काफ़ी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका के ऊपर पार्टी ज़राए का ये कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है कि कल जो बुध के रोज़ गवर्नर पंजाब की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिनमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है। तो दोनों रहनुमाओं ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है कि उनके जिन PTI के नाराज अराकीन के साथ राब्ते हुए हैं और उसके साथ साथ काफ लीग के साथ उनके चौधरी शुजात खान के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके मुताबिक ये तय पाया है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, जिसके बाद पंजाब में PTI की हुकूमत के खात्मे का काफ़ी हद तक यकीन है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात को इत्तफाक किया है कि आपस के जो राब्ते हैं, खुसूसन PDM रहनुमाओं के जो सरबराही इजलास होना है वो भी होगा और उसके साथ साथ जो जमातों के आपस के राब्ते हैं उनको आइंदा भी जारी रखा जाएगा। कल के इजलास के हवाले से इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है वो तय करने के लिए गवर्नर हाउस में इस वक्त एक इजलास जारी है, जिसमें ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो रहनुमा है वो गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान के साथ इस वक्त राब्ते में है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो आसिफ अली जरदारी का आपसे कुछ देर पहले जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि कल वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। जी, पंजाब की सूरत हाल पर वफाकी काबीना सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। पंजाब की सूरत हाल पर वफाकी काबीना सर जोड़ कर बैठ गई है। खालिद महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी खालिद महमूद, इजलास का अहवाल बताइएगा। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में ये वफाकी काबीना का रवायती इजलास है जो मंगल के रोज होता है। ये उसी इजलास का एजेंडा है और उस इजलास में आज जो तवानाई का बजट है उसके हवाले से बात की जा रही। खुसूसन जो मार्केट यार्ड को बंद करने के हवाले से जो एक समरी थी वो पेश की वज़ारत दाखिला की जाने से उस पर गौर किया जा रहा है कि आइंदा से मार्केट की जो बंदिश है वो उसका टाइमिंग जो है वो सूबों के साथ तय करके उसके बाद ऐलान किया जाएगा। और तो यही की जा रही है कि मार्केट्स और बड़ी शॉपिंग मॉल जो है वो 9 बजे के करीब जो है बंद किए जाएंगे। एक तजवीज़ थी कैबिनेट में ये आई थी और इस तजवीज़ पर आज एक काबीना के इजलास में गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की जा रही है। खासकर जो शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं आसिफ अली जरदारी और शुजात हुसैन के साथ, उन मुलाकातों के हवाले से भी कैबिनेट को ब्रीफ किया जा रहा है और आइंदा की जो हिकमत अमली है उसके बारे में भी गौर किया जा रहा है। और जो पंजाब में सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके बाद क्या सूरत हाल होगी उस पर भी आज वफाकी काबीना के अरकान को एतमाद में लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।